Hello बच्चों, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the 13th lecture of chapter Oscillation. और बच्चों आज के लेक्चर में हम टॉपिक देख रहे हैं सिंपल पेंडुलम। तो बच्चों सिंपल पेंडुलम क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। इस टॉपिक में दो तीन छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। तो बच्चों पेंडुलम तो आप समझते हैं एक लोहे का छोटा सा बॉब है, ठीक है, लोहे का बॉब, उसमें हम स्ट्रिंग यानी रस्सी धागा बांध देते हैं और उससे हम प्रैक्टिकल टूल्स में जो है इसके बेस पे दो तीन प्रैक्टिकल्स हैं, एक्टिविटीज़ भी है, तो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं वो सिंपल पेंडुलम। वैसे जनरली पेंडुलम तो मतलब घड़ी में भी पेंडुलम होता है, ठीक है, बार पेंडुलम भी होता है, यानी लोहे का रॉड होता है वो ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। बट ये सिंपल पेंडुलम में लोहे की गोटी जैसा होता है, ठीक है, लोहे की गोटी, उसको बॉब कहते हैं। उसको हम क्या करते हैं, धागे से बांध देते हैं इस तरह से। आप देखो ये लोहे की एक गोटी बोलो, इसको बॉब बोलो, इसको हमने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट खिल्ले में बांध दिया या स्टैंड से लटका दिया और ये ऑसिलेट करता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। बट ये आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है, तो पहले इसका डेफिनेशन देखो। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय massless inextensible flexible string from a rigid support। मतलब ये एक हैवी पार्टिकल है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दूं, ये लोहे का बड़ा बॉब यानी बड़ा स्फीयर। तो एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज ए हैवी पार्टिकल, बड़ा लोहे का एक गोला है, सस्पेंडेड बाय मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और ये अब ये लोहे का ये इतना बड़ा गोला है तो डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में जिस रस्सी से ये बांधा हुआ भी रहेगा या छोटी सी लोहे की पतली रस्सी या जो भी थ्रेड से बांधा है, उस लोहे के गोले के सामने उसका स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मासलेस। इनएक्सटेंसिबल, और वो थ्रेड में उस रस्सी में इलास्टिसिटी भी नहीं है। इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल इसलिए बोलते हैं कि ये ऑसिलेट करते रहता है, जैसा आप मोड़ो वैसा मुड़ जाता है। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, तो रिजिड सपोर्ट से, कोई टाइट सपोर्ट से उसको बांधा गया है। अब बोले सर ये लोहे का इतना बड़ा गोला, ये आइडियल सिंपल पेंडुलम जो पेंडुलम है विच कैन नॉट बी रियलाइज इन प्रैक्टिस, हम अपने आम जिंदगी में इसको यूज़ नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी यूज इन अ लेबोरेटरी, हम इसको लैब में भी यूज़ नहीं कर सकते, बच्चे इसको उठा ही नहीं पाएंगे, ये इतना बड़ा है। तो बोले सर ये कैसा होता है, कोई एग्जाम्पल इसका। आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि ठीक है, राजा महाराजाओं के ज़माने की जो मूवीज़, उसमें महल की दीवार को तोड़ने के लिए या दरवाजे को तोड़ने के लिए, ठीक है, वो हाथी के सूंड में लटका है और पेंडुलम बड़ा सा गोला और दीवार पे मार मार के तोड़ा जा रहा है, तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम। है तो वो पेंडुलम जैसा ही, जो हमारा प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम है वही है, बट वो साइज़ में छोटा और धागे से बांधा हुआ होता है। बट ये जो आइडियल सिंपल पेंडुलम है ये साइज़ में बड़ा है, ठीक है, और इसको हम लोग डेली यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल लैब में भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लो, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज़ अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो मासलेस मतलब उस स्ट्रिंग का मास कम है इस बॉब पेंडुलम के कंपैरिजन में, और फ्लेक्सिबल भी है, इनएक्सटेंसिबल भी है, यानी इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, बट ट्विस्ट हो सकता है, जैसा भी हम इसको घुमाना चाहें रस्सी के थ्रू ये घूम सकता है, ठीक है, फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। तो मेरे ख्याल से आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है समझ गया होगा आपको, ठीक है। बच्चों आओ देखते हैं प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या है। जो पेंडुलम हम लैब में यूज़ करते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए, वही है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। बट उसको डिफाइन कैसे करेंगे। अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हैवी स्फीयर विच इज कॉल्ड बॉब, यानी छोटा सा साइज में, छोटा सा स्फेरिकल शेप में मेटालिक बॉब होता है, ठीक है, सस्पेंडेड बाय लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जो कि लटका हुआ होता है एक हल्की सी रस्सी से, धागा बोलेंगे उसको, धागे से, वाइट धागे से हम लोग लटकाते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है। तो बच्चों इसको लैब में यूज़ करते हैं हम लोग, हम इसको प्रैक्टिकली
यूज़ कर सकते हैं, बच्चे हैंडल भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो इट इज़ अ स्मॉल हैवी बॉब, छोटा सा है बट मेटालिक है, हैवी है, छोटा है लेकिन हैवी है, ठीक है। स्मॉल हैवी बॉब सस्पेंडेड बाय लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी जिस रस्सी से लटका हुआ रस्सी बहुत ही हल्की है, फ्लेक्सिबल है, यानी ट्विस्ट भी हो सकती है, मुड़ भी सकती है, ठीक है। फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विच इज कॉल्ड प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो आइडियल और प्रैक्टिकल में जो मेन डिफरेंस वो क्या है कि जो आइडियल सिंपल पेंडुलम है विच कैन नॉट बी रियलाइज इन प्रैक्टिस, जो हम अपना डेली यूज़ में और प्रैक्टिकल लैब में इसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको बच्चे हैंडल भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम है ये क्या है, इसको हम हैंडल कर सकते हैं, इससे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बच्चे इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके बच्चे, अब देखते हैं थर्ड डेफिनेशन, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इट इज़ नथिंग बट ओनली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सिर्फ वो रस्सी की लंबाई है, वही लेंथ ऑफ पेंडुलम नहीं होता। लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है आओ देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी of the bob is called length of pendulum. The distance between the point of suspension and center of gravity of the bob is called length of pendulum. ये देखो, जहां पर आपने पेंडुलम को बांध दिया, ठीक है, यानी पेंडुलम के रस्सी को, स्ट्रिंग को, चाहे आप स्टैंड पे बांध दो, चाहे आप एक दीवार में खिल्ला मारो, वहां पर रस्सी बांध दो, ठीक है, और इस रस्सी को लटकाया और आपने जो है वहां पर एक बॉब टाई कर दिया, बॉब के ऊपर हुक लगा हुआ रहता है, ठीक है, हुक में इस धागे को आपने बांध दिया। तो लेंथ कितना हुआ? लेंथ सिर्फ यहां से यहां तक नहीं है, ये बॉब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नथिंग बट इट इज अ सेंटर ऑफ मास फॉर स्फेरिकल बॉडी। अगर यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्ट होता है सेम, यानी इस बॉब का बीचों बीच का जो पॉइंट है वहां से लेके ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहां आपने इस धागे को बांध दिया है, तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होता है, इस लेंथ को ही हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब, और ये बॉब का ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। बट हम जानते हैं कि इस रस्सी को यहाँ से यहाँ तक हम लोग स्मॉल एल से दिखाते हैं। जब भी कोई डेरिवेशन या कोई कॉन्सेप्ट यूज़ होगा तो रस्सी की जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है, उसको स्मॉल एल से दिखाते हैं, और ये जो बॉब का रेडियस यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके बॉब का ये रेडियस, ये स्मॉल आर है। तो जो टोटल डिस्टेंस होता है यानी कैपिटल एल विच इज़ इक्वल टू स्मॉल एल प्लस आर, ठीक है। तो length of the string as well as plus radius of the bob which is totally called length of the simple pendulum. ओके, सिंपल डेफिनेशन है, टॉपिक भी सिंपल है, इसके बाद जो है हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।